जैसे कथा दुर्लभ थी, ऐसे ही मनुष्य तन भी दुर्लभ था देवताओं के लिए। एक बार भगवान ने 84 लाख योनियां बुलाई और भगवान ने काम रेस कंपटीशन करवाना चाहते हैं, हम दौड़ प्रतियोगिता करवाएंगे। दौड़ प्रतियोगिता। भगवान बड़े कौतुकी, 84 लाख योनियां दौड़ा दी गई। 84 लाख योनियों में बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। चर्चा हो रही थी। भगवान ने 84 लाख योनियां बुलाई और उन सबको दौड़ा दिया। दौड़ प्रतियोगिता भगवान ने करवा दी। अच्छा, अद्भुत तो ये रहा कि उस 84 लाख योनियों की दौड़ में हम सबने भी भाग लिया। जैसे यहाँ कथा हो रही भागवत की, तो भागवत की कथाएं हो रही तो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों ने भागवत कथा में भाग लिया है। बहुत लोगों ने भागवत कथा में भाग लिया है और बहुत लोगों ने भागवत कथा से भाग लिया है। अरे हमने कहा था कथा हो हर साल, तो कुछ तो भाग लेते हैं और कुछ कथा से भाग लेते हैं। तो 84 लाख योनियों ने भाग लिया। अब भाग लिया तो फिर भाग लिया, और उस भागने में, उस दौड़ में हम लोगों ने 83,99,999 को हरा दिया। हम लोगों ने 83,99,999 को हराने के बाद अपने अपने माँ के गर्भ में सबसे पहले पहुंच गए दौड़कर। तो यू आर विनर माई बर्थ। हम लोग तो जन्म से जीते हुए प्राणी हैं। यू आर यूनिक, यू आर मास्टरपीस। आपके जैसा कोई नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी दुनिया में हम लोगों ने आज तक अपने जैसा कोई देखा? कितना अद्भुत है सृष्टि बनाने वाला। तो हम लोग बड़ भागी हैं, मनुष्य तन मिला है। अच्छा, ये मनुष्य तन तो मिल गया, लेकिन ये मनुष्य तन अगर हमें पाकिस्तान में मिलता, अफगानिस्तान, ईरान में मिलता, तो क्या हम लोग अपने आप को उतना भाग्यवान मानते? नहीं मानते। दूसरे बड़े भाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि मनुष्य का तन तो मिला, लेकिन कहाँ मिला? सर्वोपरि विश्व भाग्यम निर्माणम करोति तस्य आध्यात्मिक वैदिक स्वरूपाणाम सा भारत। विश्व के भाग्य का निर्माण करने वाला भारत, जिसकी गोद में हम लोग जन्मे, ये हम लोगों के लिए दूसरे बड़े भाग्य की बात है। प्रभु की प्रभुता का प्रत्यक्ष प्रमाण, विभु के वैभव का विमल विकास, जगदीश की ज्योत्सना का शुभ्र जयगान, सच्चिदानंद की सात्विक संपदाओं का अक्षय भंडार, जिसे प्रभु ने सर्वप्रथम अपनी लीला स्थली बनाया। सर्वप्रथम वेदों का गान जहां गाया गया, बंगाल, बंगाल जिसका महाराज हाथ, नासिक जिसकी नाभि, उत्तर प्रदेश जिसका वक्षस्थल है, सावरपुर रामेश्वरम जिसके 2 चरण है, हिमालय जिसका संतरी है, कैलाश जिसका मणि मुकुट है, वह है मेरा अजनाव वर्ष, वह है मेरा आर्यावर्त, वह है मेरा भारतवर्ष। हम लोग कितने बड़े भागी हैं। धन्य ही भारतवर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जनाधन्या, धन्यास्माकं परंपरा। दूसरे बड़े भाग्य की बात है कि भारत भूमि पर जन्म हुआ। अच्छा, तीसरे बड़े भाग्य की बात, भारत की भूमि पर तो जन्म हुआ हमारा। अगर यही जन्म ममता दीदी वाले बंगाल में होता, हमारा जन्म तमिलनाडु
तमिलनाडु में होता तो क्या हम लोग अपने आप को उतना भाग्यवान मानते? हम लोगों के लिए तीसरे बड़े भाग्य की बात है कि जन्म भी हुआ भारत में, तो राम और कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में हम लोग जन्मे। ये हम लोगों के लिए तीसरे बड़े भाग्य की बात है। चौथे बड़े भाग्य की बात, पूरे देश की जो सबसे पवित्र नदी गंगा और यमुना के मध्य में हम लोग जन्मे, द्वार प्रदेश में हमारा जन्म हुआ। ये हम लोगों के लिए चौथे बड़े भाग्य की बात है। पांचवें बड़े भाग्य की बात है इंद्रावती के लोगों के लिए कि देश के दो सबसे बड़े राजमार्गों के बीच में आप लोग हैं। ये आपके लिए और बड़े भाग्य की बात है। लेकिन सब कुछ आपको मिला, भारत की भूमि, उत्तर प्रदेश, इष्टिकापुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरा द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायक। ये चार पुरियां तो मोक्ष देने वाली हैं, लेकिन ये अष्टम पुरी, इष्टिकापुरी, पितावा का भी पहले नाम इष्टिकापुरी था। इष्ट माने होता आराध्य, का माने ब्रह्म, पुरी माने द्वार। आप कितने बड़े भागी हैं, सोचिए। जनपद इटावा है, गांव इंद्रावती है, सब कुछ मिल गया। राया कलत्र पसवा सुता दयो, ग्रहामही कुंजर को सबूतया। आपको धन मिला, स्त्री मिली, बच्चे मिले, खूब भूमि मिल गई, बढ़िया घर मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन इसके बाद भी अगर सत्संग ना मिला तो सब जीवन व्यर्थ हो गया। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापिहु के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीजें दुर्लभ है, संतों का संग और दूसरा सत्संग, भगवत कथा। तो आप लोग बड़भागी हैं जितने लोग पंडाल में बैठे हैं और जितने बम्बा किनारे दुकानियां चला रहे हैं, तो बड़भागी नहीं है। बड़भागी कौन? बड़े भाग्य पाय सत्संगा, बड़े भाग्य पाय सत्संगा, बड़े भाग्य पाय सत्संगा। विनहि प्रयास होने भवभंगा, विनहि प्रयास होने भवभंगा, विनहि प्रयास होने भवभंगा। बड़भागी वो जिन्हें मनुष्य तन मिलने के बाद सत्संग मिल गया है। जिन्हें सत्संग मिल गया वो समझ ले कि बिना ही प्रयास होय भवभंगा, बिना प्रयास के ये भव के विकार नष्ट हो जाएंगे केवल सत्संग में बैठने मात्र से। सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब परीक्षित की मुक्ति हो गई कथा सुनकर, तब ब्रह्म लोक में इस बात पर चर्चा हुई। लाग्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा दौलयत साधनान्यजा। ब्रह्मा ने कहा, इतनी महिमा भागवत की, परीक्षित की मुक्ति हो गई तो तराजू मंगाया ब्रह्मा ने और ब्रह्मलोक में बांध दिया गया। एक पलड़े में भागवत जी को रखा और दूसरे में धर्म के अन्य सभी साधन रख दिए।
लेकिन जब सब भागवत की तुलना में न्यून हो गए तो फिर भागवत की महिमा सब देवता जान पाए, जय जयकार करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब कथा प्रारंभ होती है। एक बार देवर्षि नारद एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला। एक बार विशालापुरी में 4 महात्मा इकट्ठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? सत्संगार्थम समायाता। चारों महात्मा बैठे बैठे सत्संग कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ? ददस्सु तत्र नारदम। देखा सामने से नारद जी आ गए। जब नारद आए तो पूछा कि नारद, पहले जब आपसे मिलना होता था तो आपकी बीड़ा झंकृत होती रहती थी, नारायण नारायण का शब्द आप उच्चारण करते रहते थे, लेकिन आज ऐसा क्या होगा कि आपकी न तो बीड़ा बज रही, न कोई नारायण नारायण का स्वर हो रहा उच्चारण। क्या बात है? कुतश्चिन्तातुरो भवान्। नारद तुम्हें कौन सी चिंता है? नारद जी ने कहा कि हम तो भाई गए थे, पता चला कि सब लोकों में सबसे ज्यादा महिमा पृथ्वी लोक की है। अयम तु ज्ञात्वा पृथ्वीम सर्वोत्तमामिति। जब ऐसी महिमा सुनी पृथ्वी की तो मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने गया, और वहां जब पता चला कि भारत भूमि की बड़ी महिमा है तो हम भारत की भूमि पर पहुंच गए। भारत की भूमि पर जाकर के हमने सब तीर्थों का अवलोकन किया, लेकिन देखा क्या? सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा। देखा क्या? भारत भूमि पर सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रह गया। तपः शौचम, न तो तप करने वाला कोई रह गया, शौच माने पवित्रता, न तो पवित्रता रह गई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते। न दया का भाव, न दान का स्वभाव लोगों में, तो फिर क्या है? सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानं न विद्यते। तो फिर यहाँ का जनमानस कर क्या रहा? नारद ने सामने तो केवल एक चीज देखी कि सब अपना भरण पोषण करने के लिए उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। पेट भरने के लिए आदमी दिन रात झूठ बोल रहा है। यही हमने देखा कलयुग में, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ
झूठे ही लेना झूठे ही देना, उदरम भरेड़ो जीवा वराका कूट भाषड़ा। पेट भरने के लिए आदमी दिन रात झूठ बोल रहा, दिन रात झूठ से ही सब कुछ चल रहा उसका। नारद जी ने कामदेव तीर्थ यात्रा करने गए तो वहां जब देखा साधुत्वेदम एव तो, पाखंडियों को साधु कहा जा रहा, न ज्ञानी नैव सिद्ध्यो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। हमने देखा कोई भी संत हमें ठीक ठाक दिखाई नहीं दिया। विरक्ता सपरिग्रहा, जो विरक्त थे वो पूरे गृहस्थी वाले हो गए। तीर्थ में गए, देखा बड़ा एक जगह हो हल्ला था। नारद जी ने पूछा इस आश्रम में बड़ा भगदड़ है, क्या बात है? वो लोगों ने कहा महाराज मौनी बाबा का आश्रम है। नारद जी का गजब हो गया, मौनी बाबा के आश्रम में हो हल्ला। मौनी जी तो बादवा विवाद में ही पड़े रहे। आगे पहुंचे, देखा बड़ा सुंदर एक दिव्य भवन बना है। तो पूछा ये भवन किसका है, किसकी बिल्डिंग बनी है? भवन का बाबा आपको नहीं पता, त्यागी जी की है। त्यागी जी बनवा रहे 2 मंजिला मकान है। आगे देखा बड़े उदंड बच्चे मिल गए, बाबा को परेशान करने लगे। बाबा ने पूछा ही बड़े उदंड हैं, किसके बच्चे हैं? लोगों ने कहा तुम्हें पता ही नहीं, ब्रह्मचारी जी के। ब्रह्मचारी जी के बच्चे पत्नी पुत्र आदि से ब्रह्मचारी परेशान है। नारद जी ने जब ये दशा देखी महाराज बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, चलो हम इटावा जनपद चले। इटावा आ गए और यहाँ आकर के उन्होंने इंद्रावती का अवलोकन किया। घर घर गए नारद बाबा, देखा क्या? करुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रमो लोहार दंपति नाम चकलकनम। जब देखा करके घर घर में, तो किसी घर में गृह स्वामी की चल नहीं रही, समझ रहे? श्रीमान की नहीं चल रही, तो किसकी चल रही घर में? तरुणी प्रभुतागे, घर में प्रभुत्व पत्नी का है। किसी ने नारद को समझाया कि देखो ऐसा है नारद, घर में अगर गृह मंत्री की नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी भाई? इसमें बुराई की क्या बात है? गृह मंत्रालय तो उनकी जिम्मेदारी में है। नारद जी बोले बात तो ठीक है, घर में ना चले कोई बात नहीं, लेकिन बाहर तो चले। उनकी तो बाहर भी नहीं चल रही, तो बाहर किसकी चल रही? बाहर किसकी चल रही? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका। बाहर साले लोग सलाहकार हैं, बिना साले से पूछे काम नहीं हो रहा, ये स्थिति है। बेटा एकदम पढ़े लिख के बढ़िया कोई जॉब पा गया, शादी वाले आए, बताओ कैसे हो चौहान साहब? चौहान साहब ने कहा हम आपसे क्या छुपाएं, पिंटू के मामा मालिक श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रमो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। कलयुग में कन्या का व्यापार हो रहा है और पति पत्नी में कलह बहुत है। दंपति नाम चकलकनम,
दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में कलह बहुत है। विवाह होके आया तो 1 साल पति और पत्नी में ऐसा सामंजस्य, पति चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, 200-500 रुपया खर्च करके अब पत्नी से मिलने जा रहे हैं। पत्नी 1 वर्ष तक ऐसा लगे जैसे चंद्रमुखी है पत्नी, चंद्रमुखी। दूसरा साल शुरू हुआ, वही चंद्रमुखी सूरजमुखी लगने लगी। तीसरा वर्ष शुरू होते होते वो चंद्रमुखी नहीं न सूरजमुखी, ज्वालामुखी हो गई। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में कलह बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति है कलयुग की। नारद ने कहा जब हमने ये स्थिति देखी तो हमें याद आया, भगवान ने कहा था वृंदावनम परिव्रज्य पादमेकम न गच्छति, हम वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो यमुना के किनारे किनारे श्री धाम वृंदावन चलती है। कौन? नारद जी। अब नारद जी वृंदावन जा रहे हैं। हम लोगों को भी अगर चलना हो तो तैयारी बना लो। आज के समय में समय के हिसाब से लोगों से आप चर्चा करो कि वृंदावन चलना है तो आदमी क्या कहेगा? दांतों से चलेगा। आप तीरथ में जाओ तो कुछ होना चाहिए, है ही नहीं कुछ। अच्छा, जिनके पास में है उनसे कहो कि आप चलो, आप पे क्या कमी है, रिटायर्ड हो, बढ़िया पैसा मिल रहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब उम्र 70 के लगभग है, अब तो ये काम नहीं करते घुटना, न ज्यादा देर बैठा जाए न चला जाए, तो सब देखा। अब तो घर ही में सब तीरथ है। तो कोई आदमी धन से परेशान है, कोई तन से परेशान है। ऐसा हम आपको सरल उपाय बताए दे रहे जिसमें न धन का खर्चा है, फ्री जाना, फ्री आना, फ्री खाना, न कोई धन का खर्चा है और न कोई तन का श्रम है। हम लोग चलेंगे मन से श्री धाम वृंदावन, प्रेजेंट बॉडी एंड एब्सेंट माइंड। चलिए भाई, तैयार हो सब लोग बिना खर्चा के? अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। चलिए भाई, बार बार मौका नहीं लगेगा जाने का। सुत मात पिता अरुणारा, मतलब का सब परिवारा। सुत मात पिता अरुणारा, मतलब का सब संसारा। सुत मात पिता अरुणारा, मतलब का सब संसारा। सुत मात पिता अरुणारा, मतलब का सब संसारा। तेरे आवे न कोई काम, हरे मन चल वृंदावन धाम,
राधा और श्याम मिलेंगे, आशा के फूल खिलेंगे। 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 जब रैन सुबह और शाम लगेगा राधे राधे, हरे मन चल वृंदावन धाम, लगेगा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। नारद जी जब वृंदावन पहुंचे तो यमुना के किनारे एक अद्भुत दृश्य देखा। बड़े ही खिन्न मन से एक युवती बैठी है और पास में दो बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में लेटे। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो उस युवती ने आवाज लगा दी, नारद भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य भो भो साधो। आवाज लगाई, हे महात्मा जी एक क्षण के लिए खड़े हो जाओ। नारद जी खड़े हो गए तो जैसे ही नारद जी खड़े हुए युवती ने नारद पे ही ब्लेम लगा दिया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। हमने सुना है महाराज, दर्शनम तब लोकस्य, संत के दर्शन कर लेने से पाप मिट जाते हैं। संत दरस तब पातक करहीं, और आपके दर्शन करने के बाद भी मेरे पाप नहीं मिटे। नारद जी ने वहीं से आवाज लगाई, वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी जी अपना दुख कारण सहित हमें बताइए। एक और बड़ी अच्छी बात है इस कथा में, नारद को बुलाया है तो नारद पास में नहीं गए, वहीं से परिचय पूछा, आप अपना परिचय बताओ और दुख बताओ कि दुख क्या है। अगर साधु पुरुषों को अपनी साधुता बचानी है, अगर संत पुरुषों को अपना संतत्व बचाना है, तो वेदों में लिखा है न स्पर्शे दारवी मति, लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श साधु पुरुषों को नहीं करना चाहिए। साधु संतों को स्त्रियों से बहुत अधिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रामचरितमानस में रावण को समझाया गया, जो आपन चाहे कल्याण, अगर अपना कल्याण चाहते हो, और केवल रावण नहीं, जो चाहता हो, जो आपन चाहे कल्याण, इस दुनिया में संसार में जो भी अपना कल्याण चाहता हो, गोस्वामी बाबा ने कहा जो चाहता हो वो ऐसा करे, और जो नहीं चाहता वो चाहे जैसा करे। जो आपन चाहे कल्याण
जो अपना कल्याण चाहते हो। सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुयश चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उन सबको एक काम करना चाहिए। सो पर नारी लीलार गुसाई, सजऊ चौथ की चंद्र की नाई। अब इन दो चौपाइयों में विशेष बात क्या है? पहली चौपाई में है जो और दूसरी वाली में है सो। बस इसी समझ लीजिए। जो अपना कल्याण चाहते हो सो ऐसा करें। सो पर नारी लीलार गुसाई, सजऊ चौथ की चंद्र की नाई। दुनिया में जो अपना कल्याण चाहते हो, जो सुयश चाहते हो, दुनिया में जो सुख चाहते हो, जो यश चाहते हो, वो एक काम करें कि पराई स्त्री का दर्शन न करें। सो परनाल लीलार गोसाई, जैसे भादों के महीने में शुक्ल पक्ष चौथ का चंद्रमा दर्शन के योग्य नहीं है, गोस्वामी बाबा कहते उसी प्रकार से तजऊ चौथ की चंद्र की नाई। तो नारद जी पास में नहीं गए, वहीं खड़े हो गए। वहीं से पूछा परिचय बताइए देवी। तो उसने परिचय बताया, अहम भक्तिरिति ख्यात्या इमो मे तनयो मतो। मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति इति ख्यात्या, मेरी ही ख्याति भक्ति के नाम से है। तो ये बूढ़े आदमी दो लेटे, ये कौन? युवती ने कहा कि मो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे तनय हैं, मेरे बेटा हैं। तो इनके नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो। इन दोनों के नाम ज्ञान और वैराग्य है। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद एक क्षण सोचने के बाद तुरंत बोले, माँ मैं समझ गया। काल योगेन जर जरो, समय की गति ने बूढ़ा बना दिया है। समय समय पर होता है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, सब समय से बंधे। समय की सूचना देने वाली घड़ी भले ही अपने हाथ में बंधी है, लेकिन एक बात याद रखना कि एक घड़ी तो छोड़ो, आधी से आधी घड़ी भी अपने हाथ में नहीं है। ऐसे समझ लो कि घड़ी अपने हाथ में नहीं बंधी, बल्कि घड़ी ही हमें बांधे है। एक किसान गाय लेके जा रहा था लंबी रस्ती, और इसे डाले पीछे सीताराम बोलता हुआ चला जाए। एक आश्रम से जब गाय निकली, गुरु जी ने पूछा चेला लोगों से, चेला हाँ गुरु, अच्छा ये बताओ कौन किसको बांध के ले जा रहा? तो चेला बोले, गुरु तुम्हें मोतियाबिंद रहेगा? अरे साफ साफ दिखाई दे रहा, किसान गाय को बांध के ले जा रहा है। गुरु बोले गलत, तो सही क्या है? गुरु जी ने कहा कि ये गाय ही किसान को बांध के ले जा रही है। अरे चेला बोले, गुरु तुम क्या खाम खाम की बात कर रहे हैं? तो एक चेला भेजा कि जाओ रस्सी काट जाओ बीच से जाकर। दबे पैर गया और उसने किसान की रस्सी काट दी, और वो तो आराम से चला जा रहा था बस्ती में। जब रस्सी कटी, गाय भागी, आप किसान ने देखा गाय चली गई हमारी, तो आगे आगे गाय, पीछे से किसान भागा। गुरु जी ने कहा कहो कौन किससे बंधा था? किसान से गाय बंधी या गाय से किसान बंधा? तो देखने में भले ही घड़ी हाथ में बंधी हो, लेकिन हम लोग घड़ी से बंधे हैं। तो कहते देखो टाइम हो गया कथा का, चलो अब कथा में चले। हम सब लोग समय से बंधे हुए हैं। काल योगीन जर जरो। भक्ति माता ने कहा, नारद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ
घटते जरठा माता तरुणो तनया वो। जब माता बूढ़ी होती है तो बेटा जवान होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ जवान है और बेटा बूढ़े हो गए। ऋषिराज बात है मरने की, ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी। कभी नहीं हुआ कि माँ बूढ़ी हो और तब बेटा जवान होता है। आज माँ जवान बेटा बूढ़े हो गए। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में आवाज लगाई, दोनों की। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम वे वैराग्य प्रबुध्यताम। ज्ञान को कान में आवाज लगाई, ज्ञान उठ के बैठ जाओ। फिर वैराग्य के कान में आवाज लगाई, वैराग तुम भी उठ के बैठो। दोनों जब नहीं उठे तो वेद वेदांत घोषे, वेद वेदांत का घोष किया, फिर भी नहीं उठे तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु, अनेक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाया और फिर भी नहीं जब उठे। इसके बाद भी चेतना नहीं आई, तब तो महाराज गजब हो गया। अब क्या करें? नारद ने कहा तो मेरे बस के बाहर नहीं मामला। खड़े हो गए तो भक्ति माता ने हाथ जोड़ लिए। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का यूं ही बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। 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 मेरे बेटों का जीवन सुधर जाए।
बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय व्योमवाणी होने लगी, आकाशवाणी हुई। उत्तमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। व्योमवाणी हुई, तुम्हारे द्वारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हें सफलता मिलेगी। उनका सफलता मिलेगी तो कब मिलेगी, क्या करना होगा? तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म सूच कौनूनम, तुम्हें कोई सत्कर्म करना होगा। अब बड़े भाव से समझिए, नारद जी चले हैं यहाँ से, जो संत महात्मा मिले उसी से पूछने लगे, भैया वृंदावन में ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े, कोई उपाय हो तो बताओ। अब जब नारद जैसा संत पूछे तो बेचारे खड़िया बाबा, उनकी तो हिम्मत न पड़े बात करने की। सब जगह गए, लेकिन जब बद्री वन में पहुंचे वहां जाकर के ये बात रखी तो सनकादि महात्माओं ने कहा उपाय तो है। क्या उपाय है? ज्ञान यज्ञौ स्मृतौ बुध, उन्हें ज्ञान यज्ञ सुनाया जाए। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, उन्हें भागवत की कथा सुना दी जाए। नारद जी ने कहा भागवत की कथा हमें तो आती नहीं। सनकादि महात्माओं से आप ही कथा सुनाओ। ये ठीक है। तो हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आनंद घाट पर सनकादि महात्मा बैठ गए और यही कथा प्रारंभ हो गई। बस कथा प्रारंभ हुई तो कथा के बीच में भक्ति माता ज्ञान वैराग्य सहित आ गई और कथा में नाम ले लेके नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाम ले लेके नाच रहे हैं। सभी लोग गाइए भाव से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हुई और हरिद्वार की कथा में ज्ञान वैराग भक्ति माता के साथ में आकर नाचने लगे। अद्भुत संकेत है इस कथा का। ज्ञान वैराग मूर्छित कहाँ पड़े थे? वृंदावन में। ठीक बात। कहाँ मूर्छित थे? वृंदावन में। और नाचे कहाँ? के हरिद्वार में। अच्छा, ये मूर्छित जब वृंदावन में थे तो कथा वृंदावन में ही कराते जाके नारद जी, हरिद्वार में कथा क्यों कराई गई? और वहां से चल के हरिद्वार कैसे आ गए? तो आप समझ लीजिए, वृंदावन क्या है? वृंदावन है हमारा हृदय। हमारे हृदय रूपी वृंदावन में जब ज्ञान वैराग मूर्छित हो जाएंगे तो फिर हमें हरिद्वार में कथा करानी होगी। हरिद्वार माने भगवान का प्रवेश। भगवान कहाँ से प्रवेश करते हैं? हरिद्वार। भगवान की एंट्री कहाँ से होती है? प्रविष्टा कर्ण रंधेन। कहाँ से प्रवेश करते हैं भगवान? कानों के द्वारा। कथा कहाँ से प्रवेश करेगी? कानों के द्वारा। तो ये अपने कान ही हरिद्वार है। जब हरिद्वार में कथा होगी, जब कानों को भगवान की कथा सुनाई जाएगी तो हृदय में मूर्छित पड़े ज्ञान वैराग नाचने लगेंगे। बस यही इस कथा का संदेश है। बड़ी सुंदर बात कही है संतादि महात्माओं ने। जिन मानवों ने जीवन भर पाप ही किया हो, जीवन में दुराचारी रहे हों, कामी रहे हों, कुटिल रहे हों, ऐसे मनुष्य भी अगर भागवत की 7 दिन बैठ के कथा सुन लें तो कलयुग में इतनी महिमा है भागवत की कि वो भी पवित्र हो जाएंगे। ए मानवा कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार धृता विमार्गा। हे मानवा पापु कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारी धृता विमार्गा। कृतस्तु सर्वदा। जिन मानवों ने सर्वदा पाप ही किया है, सदा दुराचार, जो दुराचारी रहे, रता विमार्गा, जिन्होंने धर्म का मार्ग भटक गए, जो धर्म का मार्ग छोड़ बैठे हैं, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना, जो क्रोधी रहे हैं, जो कुटिल रहे हैं, जो कामी रहे, ऐसे मनुष्य भी सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसे मनुष्य भी
कलयुग में 7 दिन भागवत की कथा सुन लें केवल, तो वो भी पवित्र हो जाएंगे। ये महिमा है भागवत कथा की। सनत कुमार जी ने जब ये कथा सुनाई तो नारद जी ने कहा, इसका कोई एविडेंस है कि ऐसा ही होगा? हाँ बिल्कुल। तो एक प्राचीन इतिहास सुनाया। इतिहास, इति माने है, हास माने ऐसा ही। इतिहास सुनाया गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर है। इस अनुपम नगर में यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। यहाँ पर चारों वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और रहने वाले लोग सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्य बोलने वाले, सत्कर्म करने वाले हैं। इसी अनुपम नगर में एक ब्राह्मण रहता है। नाम क्या है उसका? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। चारों वेदों का विशारद, चारों वेदों को जानने वाला आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, भगवत भक्त हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, चारों वेदों को उन्होंने पढ़ा है। आत्मदेव जी विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, बड़े ओजस्वी हैं, द्वितीय युग भास्करा, दूसरे सूर्य भगवान जैसे तेजस्वी हैं, इतना तेज ब्राह्मण है। लेकिन इनकी पत्नी है धुंधुली, जैसा नाम वैसा काम। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चग्रहे कृतेषु कृपणा कलहे प्रिया। पत्नी धुंधली है, स्वभाव कैसा है इसका? लोक वार्ता लता क्रूरा। ये लोक वार्ता करने में बड़ी माहिर है। इनके घर में बैठी, फिर उनके घर में पहुंची, इनके घर की बात उनके घर में कह दी, उनकी सुन के आई, फिर इनके घर में कह दी। कलह प्रिया, इनको कलह ही प्रिय है। मोहल्ले में रोज जंग होती रहे तो बड़ा आनंद है धुंधली को। आत्मदेव जी धुंधली के साथ में रहे, बिल्कुल विपरीत स्वभाव एक दूसरे के, और इसके बाद भी जीवन में कभी बिगड़ी नहीं एक दूसरे की। क्यों? अब देखो, बड़ा सुंदर संकेत है इस कथा का। मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, ये कथा हमें संदेश देती है। कभी भी अगर एक पक्ष ठीक नहीं है, भला बुरा कहता है, तो दूसरे पक्ष को मौन रहना चाहिए। मौनेन कलहो नास्ति, जो मौन रहेंगे उनके घर में कलह नहीं होगा। रहे हैं धुंधली के साथ में आत्मदेव जी, धीरे धीरे जीवन बीता, 88 वर्ष के हो गए। एक दिन विचार किया, चौथापन आ गया हमारा, तो न पुत्री नैव वा पुत्रो ततश्चिंता तुरोरसम। न बेटा हुआ न बेटी, अब क्या करें ऐसे जीवन का? घर का त्याग कर दिया। एकदा सदुजो दुःख्यात गृहं त्यक्त्वा वनं गता।